बच्चे आए, 2 बच्चे उसको हॉस्पिटल ले गए, 2 बच्चे यहाँ आए हमें लेने। हम गए थे हॉस्पिटल, देखो तो बच्चे को मेरे सारी चाकू, बहुत चाकू लगी थी। बुलाए, आँख उलट रही थी, खाली मुड़ी इधर उधर हिला रहा था। पुलिस वहाँ थी कि नहीं थी? नहीं थी पुलिस बाद में आई थी। पुलिस बाद में किसने दिया था पुलिस को सूचना? जो मेरे बगल को लड़का मेरे लड़के को छुड़ाने गए था, उनको पिताजी दिए थे। क्या चाहते हैं? इस घर का एक लड़का चला गया, वो तो आएगा नहीं लौट के फिर। और जो मारा उसकी भी जान चाहिए, उसकी भी जान चाहिए, नहीं तो उम्र कैद सजा। इस मामले में सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भाई नहीं है, मैं इस दुनिया में, तो उसको जान के बदले जान चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसका जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसका। इसमें मेरी मौजूदगी शाहगंज के नटोली ग्राम सभा में है। बता दें कि जनपद जौनपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जिस तरह से जघन्य अपराध यहाँ पे हो रहे हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, वो अगर आप देखेंगे या आप उसके बारे में जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो है अनुराग यादव का गला काटकर हत्या कर दिया गया था। वहीं आज बता दें कि शाहगंज के नटोली में 19 तारीख को एक बच्चे को दर्जनों बार चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बता दें कि जिस तरीके से आप हमारे पीछे ये घर देख रहे हैं, ये घर उसी बच्चे का है जिसे दर्दनाक तरीके से चाकुओं से हमला कर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। वो घर में जो है, इस घर में जो मुखिया थे उनकी जो है 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, और वो लड़का अभी कामकाज के लिए जो है तैयार ही हो रहा था अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ से उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। बता दें कि एक लड़का ये है, उसका भाई जो बड़ा भाई है, अभी जो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का देख रेख कर रहा है। बता दें कि ये उनकी माता जी हैं, जो अभी इस घटना के बारे में बताएंगे किस तरीके से ये घटना हुई थी। बता दें कि मारने वाला जो है शिव कपूर पुत्र राम कुमार निवासी काशीराम आवास, जो शाहगंज का ही रहने वाला है। बता दें कि वो कई लोग बताते हैं कि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो अपराधियों जैसी थी। कई बार लोगों से वाद विवाद झगड़ा भी करता था, और पुलिस उस पर लगाम लगाने के बजाय उसको ऐसे ही जाने देती थी, जिसका कारण ये रहा कि आज वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, और एक माँ के बेटे को उसने यहाँ से रुखसत कर दी। बता दी कि माता जी हैं, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। सर मुझे कुछ नहीं पता था। 2 लड़के आए, कहीं प्रियांशु को चाकू लग गया। हमने बोला कैसे, कुछ नहीं कहें कि जल्दी से चलो, उनको अस्पताल में सरकारी लिया गया था। 2 लड़के लेके गए, हम यहाँ से गए। मेरा बच्चा बुलाए, बोला नहीं, खाली मुड़ी हिला रहा था और आँखों को उल्टी जा रही थी। उन्हें कम से कम दर्जनों चाकू से ऊपर मारी गई थी। मेरे बच्चों की एज कितनी थी? 15 से 16 आया होगा। अच्छा, जैसे घटना जो है, आपका घर यहाँ है, तो वहाँ किस लिए गए थे वो? वहाँ किस लिए गए थे? मेरे 2 एक बेटे और बहू रिश्तेदार के लगते थे। वहाँ वो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे वो कभी काल जाते थे, और वो खाना बना रही थी, बच्चे रो रहे थे, तो उसको छोटा वाला बच्चा, जो बड़ा वाला बच्चा है, उसके साथ छोटा वाला बैडमिंटन खेल रहा था। वो बच्ची के गोद में लेके खेल रहा था। वो कब मारा, कैसे मारा, किस कारण मारा, हमको ये पता नहीं है। ये घटना कब की थी? घटना गुरुवार की 19 तारीख की थी। समय कितना रहा होगा? समय 6 बज के, शाम को 6 बजे। 6 बज रहा था। हाँ। तो ये आपको सूचना दिया गया कि बच्चे को आपको जो है मार दिया गया है? 2 बच्चे आए, 2 बच्चे उसको हॉस्पिटल ले गए, 2 बच्चे यहाँ आए हमें लेने। हम गए थे हॉस्पिटल, देखो तो बच्चे को मेरे सारी चाकू, बहुत चाकू लगी थी। बुलाए, आँख उलट रही थी, खाली मुड़ी इधर उधर हिला रहा था। पुलिस वहाँ थी कि नहीं थी? नहीं थी पुलिस बाद में आई थी। पुलिस बाद में किसने दिया था पुलिस को? सूचना? जो मेरे बगल को लड़का मेरे लड़के को छुड़ाने गए था, उनको पिताजी दिए थे। तो ये देखिए, जो वहाँ पर रहते थे कॉलोनी में, भाई साहब वहाँ रहते थे, जो है उस लड़के के बारे में कुछ बताएंगे कि वो लड़के की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी। भैया, क्या उस दिन घटना थी, आप वहाँ थे कि नहीं? मौके पे तो मैं नहीं था। तो कैसा लड़का था वो? इस तरह जैसे लड़का तो ये क्लियर है कि वो हमेशा मारपीट ही करता था। उसका इस मामले से लेके पूरी कॉलोनी में ऐसा नहीं कोई था कि किसी से उससे झगड़ा नहीं होता था। तो कभी थाने में उसके खिलाफ शिकायत वगैरह? थाने में पता ये तो नहीं पता, मगर हम लोग से हुआ तो थाने में उसका मामला गया, और पहले किसी से हुआ था ये केवल मैं सुना ही था, अपने आँख से थोड़ी देखा था। घटना के बारे में जैसे क्या जानते हैं आप, उस क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो हमें मौके पे, हम काम पे थे। कब आप वहाँ कब आए? जब घर हम आए वहाँ पे 9 बजे रात को। जब उसको लेके यहाँ से रिफ्रेश कर दिया गया
जौनपुर के लिए। तब जाके हम पहुँचे अपने काम से छुट्टी ले। अच्छा, रेफर करने के बाद तब तक जिंदा थे वो? ये रेफ़र करने के बाद रेफ़र करते समय वो जिंदा था। अच्छा, पुलिस उस समय ठीक नहीं थी? ये हम मौके पे वहाँ हम ही नहीं थे, अच्छा। क्योंकि फूफा जी थे हमारे, उसकी माँ भी थी, उसका बड़ा भाई भी था, और बाकी हम तो थे तो नहीं। आप कॉलोनी में रहते थे, वो लड़का वहाँ किस लिए आता जाता था? वहीं रहता था कि कौन? वही जो लड़का जो लड़का मारा ना, वो ऊपर हमारे रूम से तीसरे मंजिले पे रहता था। उसका पिता और वो दोनों ही रहते थे। तो वो ऐसी प्रवृत्ति का लड़का था, तो पिता उसके कभी उसको मना नहीं किए? पिता उसका मना भी करता, अगर पिता होता तो मना करता, तुरंत छुड़ाता, मगर उसके पिता वहाँ पे थे नहीं जब झगड़ा हुआ। अच्छा, ये पता चला कि जो है वाद विवाद होता था और या आपके यहाँ वाद विवाद हुआ तो वो तुरंत जो है थाने पे पहुँच गया? क्या शिकायत किया था वो? थाने पे वो पहले नहीं गया, वो पहले 100 नंबर को बुला के शिकायत किया कि ये लोग इनके रिश्तेदार हैं, लड़के बुला के हमको मरवा रहे हैं। अपना मारा भी, और फिर खुद ही पुलिस बुला के उल्टा हम लोग पर बोल रहा है, केस कर रहा है कि ये लोग लड़के बुलवा के हमको मरवा रहे हैं। तो सोचिए, जो हत्यारा है वो किस तरीके से, किस कदर जो है अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा था कि जो है हत्या भी किया, चाकू से जो है मारकर जो है घायल भी कर दिया। उसके बाद पुलिस को बुला करके ये बताता है कि इन लोगों के द्वारा मुझे मारने के लिए जो है बुलाया गया था और जिसके लिए जो है ये लोग जिम्मेदार हैं। जबकि बताइए, लड़के को मारकर घायल कर देता है, बचाने आया जो लड़का है उसको भी मारकर घायल कर देता है और ऊपर से पुलिस को बुला करके अनाप शनाप की जो शिकायतें करता है। उस समय आप वहाँ मौजूद थी जो है, किस तरह की घटना का आप देखें, कैसा था वो वहाँ पर, क्या घटना घटी? वो मेरे बच्चों को लोग लेके वहाँ पे खिला रहा था। एक छोटी बच्ची, एक छोटा सा बच्चा है जिसको मारे हैं, प्रियांशु? हाँ, प्रियांशु हमारे देवर है, बुआ का लड़का है। अच्छा। तो उनको खिला रहे थे, हम घर में रोटी बना के निकले, छत से गए, कपड़ा उतार के आए, वो छत पे खड़ा था, ये नीचे था। हाँ, अब मैं जैसे घर से जब आई, नीचे से निकली, तो मेरे बच्चे को एक लड़का ने गया रूम में, बिस्तर पे ऐसे फेंका। हम बोले क्यों फेंक रहे? बोला लड़ाई हो गया। मैं घर से बाहर निकल के देख रही हूँ, लड़ाई हो गया। उसे हम छुड़ा रहे थे। हाँ, उसे चुल्ला उल्ला पहने था, नोखीला धार टाइप, उससे मार के उसका सर फाड़ दिया था, खून निकल रहा था। अच्छा। और हम उसको बचाए, पकड़ने के बाद हम बोले उसे तुम जाओ पट्टी बनवा जाओ। वो चला गया। हम अब बच्चे को लेकर रूम में घूम गए। अच्छा, वो लड़का कहाँ का रहने वाला था जिसके सर में चोट लगी थी? जिस कॉलोनी काशीराम आवास है, जिस कॉलोनी में रूम मेरा नीचे है, उसी के ऊपर तीसरे मंजिल पे वो रहता है। अच्छा, नहीं, जिसको चोट लगी थी सर में, चुल्ले से लगी थी, हाँ। वो लड़का कहाँ का था? वो नटौली का है, इसी गांव का। अच्छा। हाँ, अच्छा, बुआ का लड़का है, रिलेशन में है। अच्छा, वही लड़का जो है प्रियांशु को भी बचा रहा था? नहीं, पहले उसको घायल कर दिया। प्रियांशु हमारा देवर है, बुआ का लड़का है ना। जो चुल्ले से जिसको मारा वो कौन था? प्रियांशु को ही मारा था? नहीं, हाँ, प्रियांशु को ही मारा, उसका सर फट गया था। अच्छा। उसके बाद जब वो एक बार हम छुड़ा दिए, घर में घूम गए, तो फिर बच्चे को गए अपने घर रूम में लेके, तो कुछ करने लगे। और उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ टाइम में, या 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, इतना तो उस टाइम में नहीं दिखा। झगड़ा इधर हुआ था तो उसको चाकू मार दिया था। तो जैसे पता चला कि जो है आपके यहाँ यहीं के रहने वाले किसी एक लड़के ने उनको बचाने की कोशिश की, उसको भी चाकू मारा। हाँ, ये इनको दोस्त लोग थे जो मंदिर पे जाते थे, जैसे घूमने मोबाइल फ्री फायर वगैरह खेलते थे। तो पता चला क्या कैसे कि आ रहे थे उधर से, वो बचाने गया, उसको भी बीच में चाकू मार दिया। तो 4 चाकू उसे भी मार दिया। उसकी फोन मतलब मोबाइल लेके वो आ रहा था, उसको भी शायद मार दिया। सब लोग, वो हम देखे नहीं थे। पुलिस को सूचना किसने दिया वहाँ पे? जो चाकू मारा था वो खुद ही बुलाया था। अच्छा, क्या बोला पुलिस आई तो वहाँ पे? पुलिस आई, बोला कि जो हमें बोला कि इधर आओ। हम बोले क्या है? तो बोला यही औरत है जो आप लड़कों लोग को बुलवा के मुझे मरवा रहा है। किस लिए मरवा रहा है, क्यों नहीं मरवा रहा है, ये नहीं पूछे। हाँ, बोले हम क्यों मरवाएंगे, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, क्यों मरवाएंगे? अपने बच्चे को लेकर हम परेशान खुद ही हैं, मरवाएंगे क्यों? और मेरा नाम वाम लिख के ले गए। अच्छा। तो उस समय जो है जो बच्चे को कौन उठा के ले गया था हॉस्पिटल में? उनके जैसे
अब जानते हैं ऐसे मामले में कुछ खबर चला हो गया, मंदिर पे सब लोग फ्री फायर खेल रहे होंगे लड़के लोग, ये सुने होंगे, दौड़ के गए, 2 लड़के उसे उठा के ले गए थे, अस्पताल में ले गए, अस्पताल में लेके गए थे। फिर पता नहीं कोई 2 लड़के इनकी मम्मी को भी खबर दिए थे, तो ये लोग गए वहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, इस घर का एक लड़का चला गया, वो तो आएगा नहीं लौट के फिर, और जो मारा उसकी भी जान चाहिए, उसकी भी जान चाहिए, नहीं तो उम्र कैद सजा। बोलते हैं उसका पागल का सर्टिफिकेट है, उसे दिखवा के, उसका बाप पत्रकार है, छुड़वा भी सकता है। क्या नाम है पिताजी का? पिता R.K. वर्मा बोलते हैं सब, राजकुमार, राम कुमार की राजकुमार। वैसे हम इतना भी नहीं जानते थे उन लोग को, रहते थे वहीं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जान के बदला उसका जान चाहिए, उम्र कैद। देखिए, ये देखिए परिवार का आरोप है कि जो है पिता उसका पत्रकार है और इस तरीके से कहने का अर्थ, अच्छा पहले था, अब अंडे का वो शराब ठेके के पास काम करता है। अच्छा। हाँ, तो ये दुकान वहीं लगाता है, तो वहीं लगाता क्या था, वहाँ जाता तो था लड़का तो जानता है, घर में ही गोश्त वोश्त काट के बेचते थे। अच्छा, तो पुलिस उसमें सहयोग कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, बस पुलिस से हम ये चाहते हैं कि इस घर का, इस माँ के, इस बच्चे लोग को सहयोग करे। मामले में जो है FIR दर्ज किया था। पहले उन्होंने जो है BNS की धारा 109 दर्ज की थी, लेकिन बाद में जो है उसको कन्वर्ट करके जो हत्या की जो धाराएं लगती हैं वो लगा दी गई है और पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब वो पागल था, पागल की सर्टिफिकेट उसको दिया गया था, हाँ, तो उसको पागल खाने में भेजना चाहिए था, उसको दवा कराना चाहिए था। लेकिन वो कई बार जब इस तरीके का वारदात करता था तो सिर्फ वो अपने घर वालों को क्यों नहीं कभी घायल किया, लोगों को ही क्यों करता था? और जो है उसको ये चीज़ें पता है कि हम किसी को मार करके घायल कर दे, उसके बाद पुलिस को बुलाएं और हम उसको बताएं कि जो है ये हमको मरवाने के लिए बुलाई थी। अगर उसको इतना सेंस है, इतना दिमाग है, तो वो पागल कैसे हो सकता है? ये चीज़ें उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो या और लोगों के माध्यम से। तो ये बातचीत करेंगे, जो है लड़के का भाई हमारे साथ है, वे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घटना थी। तो क्या कुछ आप इसके बारे में, घटना के बारे में जानते, जब वहाँ पहुँचे क्या कुछ हुआ? सर, मैं उस समय दुकान पे थे, मुझे पता चला है कि भाई को मेरे चाकू लग गया है। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए तो देखो चाकू बहुत ज़्यादा लग गए थे। भाई को मेरा कोई उम्मीद नहीं था सर कि बचने का, उसको चाकू बहुत ज़्यादा मारा गया था, इतना सर जानते हैं। उसके बाद कुछ नहीं जानता क्यों मारा गया, किस लिए। पे जब वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल पर आप गए थे? हॉस्पिटल पे गए थे जी सर, वहाँ पे मेरा दुकान आजमगढ़ रोड मीठा दुकान। तो ये कभी कुछ झगड़ा विवाद उससे कहीं कुछ रहा हो कभी? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से कुछ मतलब भी नहीं रखता था, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 16 साल। 16 साल का था जी सर। और जो मारा था उसकी उम्र कितनी रही होगी? उसकी उम्र लगभग 25 होगा, 24-25 साल था उसका उम्र। तो क्या चाहते हैं आप इस मामले में? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भाई नहीं है, मैं इस दुनिया में, तो उसको जान के बदले जान चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसका जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसका। चाहे सजा देंगे तो उसको छोड़ेंगे वो लोग, फिर आएगा, फिर करेगा हमारे परिवार के ऊपर, इसलिए मुझको उसका जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये परिवार की लगातार जो है, सभी परिवार की ये मांग है कि जिस तरीके से उसने जो है मेरे भाई की, मेरे लड़के की हत्या की, उसी तरीके से उसको जो है फांसी की सज़ा हो और या तो फिर आजीवन कारावास हो। और जो भी आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आकर के इनके हालात को देखें, जो भी इनकी आर्थिक मदद हो सके। यहाँ के जो है जनसेवक हैं, जो समाज सेवी हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आकर के इस परिवार का जो आर्थिक मदद है वो आर्थिक मदद करें। और इस घटना में जो भी शामिल है, क्योंकि अभी तफ्तीश बाकी है कि क्या कारण रही कि वो जो है इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये छोटा सा वाद विवाद ही हो सकता है या और कुछ भी रहा होगा। ये सारी चीज़ें पुलिस अपने तफ्तीश में ये जांच करे और उसमें और भी लोग यदि शामिल होते हैं तो उनको भी इस मामले में ला करके सज़ा दिलाए। बाकी जो है यहाँ के जो समाज सेवी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मामले को अब अन्य सभी मामलों की तरह उठा करके इसे जो है सज़ा दिलाने का काम करें। और खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ अब तक। धन्यवाद।